ट्रायंगल्स बाकी है, वो अभी एज सच इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, वो बाद में कराऊंगा जब एक बार सबको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा चुका हूंगा ना, तब कराऊंगा बेटा, ठीक है? ठीक है सर। ओके, नाउ ये टॉपिक देखो प्योरली सीबीएसई के लिए, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें हमको एक तो पूरी एनसीईआरटी करनी है, उसके बाद इसकी एग्जाम्पलर करनी है, उसके अलावा आप अगर आरडी या कुछ कर रहे हैं तो कर रहे हैं, और मैं एक असाइनमेंट दूंगा इसका। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बट हाँ इतना वेटेज है कि एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है? सो यू हैव टू मतलब यू कांट स्किप दिस, और ये इसको आप लाइटली नहीं ले सकते, और इतना ही काम सफिशिएंट है इसके लिए, इससे ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है आपको। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिएगा। यहाँ पर देयर आर प्राइमरली 3-4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, और कुछ है ही नहीं, और बहुत ही सेट मेथड है जो सिखा रहा हूँ, बस उसका एज सच फॉलो करना है आपको। कुछ ज्यादा मतलब कुछ करना ही नहीं, कुछ बाहर कुछ नहीं सोचना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको, ठीक है? बेसिक आइडिया इज द लाइक वेरिफिकेशन ऑफ फॉर्मूलाज और एक्सप्रेशंस। बेसिकली हमको यहाँ पर ये करना होता है, ये सिखाता है हमको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और ये कैसे है, देयर इज अ सेट प्रोसेस। मैं प्रोसेस आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हम सबसे पहले लिखेंगे P ऑफ n। नाउ P ऑफ n जो होगा हमारा एक एक्सप्रेशन होगा, लेट्स से ये है, और इसकी वैल्यू हम क्लेम करते हैं कि इट इज n into n plus 1/2। अब ये हमने एपी से निकाला है, कहीं और से निकाला है, दैट डजंट मैटर अभी एज ऑफ नाउ। अभी हमारा फोकस ये है कि हम इस फॉर्मूले को क्या वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये 1 से लेकर n तक का सम, यानी सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n into n plus 1/2। So how do we do that? Is first step is you find p of 1. That means आप थोड़ी देर के लिए n को 1 मान रहे हो। n को 1 मानने का मतलब है कि आपने केवल एक टर्म लेना है, तो आपका इधर LHS में केवल 1 आएगा, और RHS में आएगा 1 into 2/2 which is also equal to 1. So we'll say that P of 1 is true. Now if P of 1 is true, then assume true. यानी अगर P of 1 ट्रू है तो किसी नंबर k के लिए जो n की जगह रिप्लेस होगा, assume that P of k that is 1 2 अब k तक is equal to k into k plus 1/2। तो इस स्टेप में आप बेसिकली सिर्फ इतना कर रहे हो कि जहां जहां n लिखा है उसकी जगह k लिख रहे हैं, that's it। Okay, and we have assumed that this is true. Now we have to prove that, and this is the reason why it does not come in competition, क्योंकि ये प्रूविंग का कॉन्सेप्ट है, और प्रूविंग के कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में प्रूविंग का कॉन्सेप्ट नहीं आता कि देयर इज सम वैल्यू ऑफ k फॉर विच k plus 1। तो p of k plus 1 जो बनेगा उसमें k तक टर्म्स आएंगे, और साथ में एक लास्ट में एक्स्ट्रा टर्म आएगा k plus 1। दैट मींस अब हम k में एक टर्म और ऐड कर रहे हैं, यानी उसके नेक्स्ट वाला। जैसे अगर k 4 है तो हम 5 तक ऐड कर रहे हैं, अगर k 9 है तो हम 10 तक ऐड कर रहे हैं, इज इक्वल टू यहाँ पर भी k की जगह पर k plus 1 रख देंगे, तो ये k plus 1 into k plus 2/2 हो जाएगा। हमें बेसिकली इसको प्रूव करना है कि ये सही है। अब ये कैसे प्रूव करेंगे वो समझिए। पहले तो उतना देखो जिसको अज्यूम किया है ऑलरेडी ट्रू है। तो इसके प्रूफ में आपकी पहली लाइन में वो जो ऑलरेडी ट्रू वाला पार्ट है वो आ जाएगा। दैट मींस यू विल राइट k into k plus 1/2 in place of all this, and you will write the extra k plus 1। ठीक है, now take k plus 1 common from here, so this will become k by 2 plus 1, which I can also write as k plus 2 whole divided by 2। यही हमारा RHS था, hence proved, that's it, काम खत्म। This is what you have to do। मतलब क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, फॉर्मूला कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, करना यही है आपको कि पहले आपको P of k बनाना है, फिर उसके बाद P of k plus 1 बनाना है, और P of k plus 1 में जो P of k वाला एक्सप्रेशन ऑलरेडी अज्यूम ट्रू है उसको रख के, और k plus 1 वाले को भी इस यानी इसको भी ट्रू प्रूव कर देना है, that's it। Now how does this work? इससे हमने क्या सर एक बार वापस छोटे में बता दोगे कि मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ
बेटा सब आप कहां तक सुना है आपने? देखो P of 1 बनाया था, वो सुना था? नहीं सर, जैसे ही आप लिख रहे थे वैसे ही मैं डिस्कनेक्ट हो गया अच्छा था। चलो मैं फिर से समझा देता हूँ, एक बार सब लोग ध्यान से फिर से समझ भी लो। देखो आपको बेसिकली इस फॉर्मूले को प्रूव करने दिया जाएगा कि प्रूव करो कि ये फॉर्मूला ट्रू है, ठीक है? तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, देख लेते हैं ये ट्रू होता है कि नहीं। जैसे हम 1 से 5 तक के नंबर्स का सम करते हैं, तो ये कितना होगा? 9 12 14 15। तो हम कहते हैं अगर हम यहां पर ऐसे रखते तो ये हो जाता 5 इंटू 6/2, ये हो जाता 5 इंटू 3 15। देखो ये ट्रू है कि नहीं, है ना? पर हमें इसको इस तरह से नहीं प्रूव करना है कि ये ट्रू है, हमें इसको प्रॉपर मेथड से प्रूव करना है। तो प्रॉपर मेथड से कैसे प्रूव करते हैं वो समझिए। सबसे पहले हम इस n की जगह पर 1 रिप्लेस करते हैं और हम ये प्रूव करते हैं कि p ऑफ 1 जो है वो दोनों तरफ के लिए बराबर है। तो वो आ गया, क्योंकि p ऑफ 1 हमारा सिर्फ 1 होगा, ठीक है? और यहाँ पर जब आप 1 रखोगे तो 1 इंटू 2/2 यानी 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये ट्रू हो गया। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब हम इस n की जगह पर एक k रिप्लेस करेंगे, ठीक है? तो सब जगह n की जगह पर k आ जाएगा। n यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, इन सारे n की जगह पर k आ जाएगा। k is any number which belongs to 1 to n। समझ में आया? जैसे n को हम 20 मानते हैं तो k कोई भी नंबर हो सकता है 1 से 20 के बीच का, ठीक? अब यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, हमने कहा p of k बनाओ। तो p of k बनाने के लिए क्या किया? बस सब जगह पर n की जगह k रख दिया, ठीक है? अब n की जगह k रखने के बाद जो एक्सप्रेशन आया उसको हमने ट्रू मान लिया कि हाँ ये ट्रू है, बात खत्म, ठीक है? अब इसको लेकर हमें p of k plus 1 बनाना है, यानी k की जगह k plus 1 रखेंगे। तो k की जगह k plus 1 रखेंगे तो यहां तक के टर्म्स तो आएंगे ही आएंगे, इसके साथ एक k plus 1 वाला टर्म भी आ जाएगा। और यहाँ पर भी जब आप k plus 1 रखोगे तो ये k की जगह k plus 1 हो जाएगा, ये k plus 1 की जगह k plus 2 हो जाएगा। हमें इसे प्रूव करना है यूजिंग द एलएचएस। तो एलएचएस में हमारा पहले तो ये पार्ट है जो ऑलरेडी हम बना के बैठे हुए, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी k इंटू k प्लस 1 है, हम अज्यूम ही कर चुके हैं ट्रू है। तो हम सबसे पहले तो वो रिप्लेस कर देते हैं, और वो सर उस रिप्लेस k की करने के जगह k बाद प्लस 1 क्यों नहीं आएगा जो आपने प्रूव डॉट p की k प्लस 1 में उसकी हाँ, इक्वेशन में एंड में k लिखा है, उसमें k प्लस 1 क्यों नहीं आएगा? नहीं नहीं नहीं, k प्लस 1 एंड में ये आया तो है, पर मैं कह रहा हूं यहां तक का तो हमें पता है ऑलरेडी, इसलिए इसको अलग से लेके चल रहे हैं। समझ में आया? अच्छा ठीक है। जैसे तुमको बोलते 1 से 5 तक का सम और फिर बोलते 1 से 6 तक का सम, तो तुम कहते 1 से 5 तक का तो पता ही है 15, और 6 को ऐड कर देंगे तो 21 हो जाएगा। समझे कि नहीं? ओके ठीक है हाँ, सर। तो वैसे k तक का तो पता ही है, k प्लस 1 इंटू k प्लस 1/2, साथ में इसे ऐड करना है। तो जिसे ऐड करना है उसे हम साथ में ऐड करने के लिए साथ में यहाँ लिख दे रहे। अब हमने जैसे ये लिखा और इसको सॉल्व किया तो ये वही आ गया जो हमें चाहिए था, बात खत्म। बस इतना प्रूव करना है, ठीक है? नाउ व्हाट इज द सर लॉजिक? हाँ जी बोलो बेटा। हम इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं, मतलब k प्लस 1 को हमने n मान लिया और वो n नहीं नहीं वाले नहीं उसमें नहीं, से कुछ पुट कर नहीं दिया। करना है, कुछ नहीं करना है बेटा। जो लिखा है ना बिल्कुल कन्वेंशनल ऐसे ही लिखना है आपको। समझ में आया? उसका लॉजिक क्या है, मैं यस आपको लॉजिक भी समझा देता हूँ। देखो p ऑफ 1 को तो हम कैलकुलेट करके प्रूव कर रहे हैं ट्रू। ये जो हमने p ऑफ 1 को ट्रू प्रूव किया है, ये दिख रहा है? यस यस सर। अब हम लिख रहे हैं p ऑफ k अज्यूम ट्रू। अब देखो p ऑफ k अज्यूम ट्रू का मतलब क्या है? अगर k की जगह 1 होता तो वो ट्रू होता, ठीक है? अब अगर k को 1 मानते हो तो ये क्या होगा बताओ? 2 तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर p ऑफ 1 ट्रू है तो p ऑफ 2 भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि अगर p ऑफ k ट्रू है तो p ऑफ k प्लस 1 भी ट्रू है। यही तो प्रूव किया हमने। यस सर फिर उसके बाद अगर हमने k को 2 माना तो p ऑफ 2 ट्रू है तो p ऑफ 3 भी ट्रू हो जाएगा। फिर 3 माना तो 3 वाला भी और 4 वाला भी। तो ऐसे कर करके हम n तक पहुंच जाएंगे। तो हम कहेंगे 1 से n तक सबके लिए ये ट्रू है। दैट्स इट। समझ आया आप लोगों को? यस सर एक बार नोट करिए सब लोग, कोई दिक्कत आए तो फिर पूछिए मुझसे, फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल उठाएंगे।
फिर लिख लिया। सबने नोट कर लिया? यस सर। सर ये जो आपने प्रूफ में के ब्रैकेट के प्लस वन अपॉन टू प्लस के प्लस वन लिखा है, हाँ, उसे आपने उस फॉर्म में कैसे चेंज किया? किस फॉर्म में चेंज किया? मतलब के स्क्वायर नहीं बनेगा उधर से? के स्क्वायर क्यों बनाएंगे? हमने के प्लस वन कॉमन ले लिया ना यहाँ से, ये देखो ना, के प्लस वन कॉमन लेके बाहर रखा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ना? तो के बाय टू प्लस वन करके, क्योंकि बेकार में उसका स्क्वायर खोलता, फिर वहां ले जाता, फिर मिड टर्म स्प्लिट करना पड़ता, तो मैंने पहले ही जो कॉमन फैक्टर था वो बाहर कर दिया। ठीक है सर। ये समझ आया सबको? एनीवन हैज एनी Yes. डाउट? अर्णव, जय, निक्षय, शिवम? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, ओके, चलो आगे। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेता हूं। सपोज अब आपको ऐसे दे दिया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे कर करके n स्क्वायर तक, और इसकी वैल्यू आई एम क्लेमिंग ये होती है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स। अब मुझे इसे प्रूव करना है। अब देखिए मेथड तो स्टैंडर्ड है जो मैंने अभी आपको सिखाया, तो मैं वही फॉलो करूंगा। सबसे पहले मैं p ऑफ वन बनाऊंगा, तो p ऑफ वन यानी वन का स्क्वायर यानी वन होगा, और यहाँ पर हम n की जगह वन रखेंगे तो वन इंटू टू इंटू थ्री बाय सिक्स, तो आपको पता है सिक्स सिक्स कट के भी वन आने वाला है, तो इसका मतलब ये आ गया ट्रू, काम खत्म। अब आप अज्यूम्ड ट्रू लिखोगे फॉर p ऑफ k, तो p ऑफ k विल बी वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर से लेकर k स्क्वायर तक, और यहाँ कुछ नहीं करना है, n की जगह k लिख देना है, k इंटू के प्लस वन इंटू टू के प्लस वन बाय सिक्स। ठीक है, दिस इज अज्यूम ट्रू। नाउ प्रूव दैट p ऑफ k प्लस वन दैट इज वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर यहाँ से लेकर k स्क्वायर तक, ये तो आएगा ही, साथ में एक टर्म और आएगा दैट इज k प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर k की जगह k प्लस वन रखेंगे, यहाँ पर k प्लस वन रखेंगे तो k प्लस वन यानी k प्लस टू, और यहाँ पर जब हम 2k प्लस वन में k प्लस वन रखेंगे k की जगह पर, तो ये ऐसा बनेगा 2k प्लस टू प्लस वन, यानी दिस विल बी 2k प्लस थ्री, 2k प्लस थ्री होल डिवाइडेड बाय सिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर भी स्टैंडर्ड मेथड है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, इसकी जगह ये कॉपी करना है। तो प्रूफ जब हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, पहले ये कॉपी करेंगे k इंटू के प्लस वन इंटू टू के प्लस वन होल डिवाइडेड बाय सिक्स, और साथ में जो ऐड करना है वो लिख दो k प्लस वन का होल स्क्वायर, एंड दिस शुड बी इक्वल टू वट एवर इज हियर। नाउ टेक k प्लस वन कॉमन, डोंट फॉर्म अ क्यूबिक, अवॉइड फॉर्मिंग अ क्यूबिक, एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस k, प्लस यहाँ से एक k प्लस वन चला गया तो एक बच गया, और ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6k प्लस 6 आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय 6। सो दिस विल बी k प्लस वन इंटू 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय 6। मैं थोड़ा इधर कर रहा हूँ ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस। तो this will be k plus 1 into 2k square plus 4k plus 3k plus 6 whole divided by 6, k plus 1 into, अब देखो यहाँ से 2k कॉमन लेंगे तो k plus 2 आएगा, और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो भी k plus 2 आएगा, तो 2k plus 3 into k plus 2 whole divided by 6, hence proved। आया समझ में? यस हाँ सर। जी, ऊपर जो सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है पी एन इज इक्वल टू एन ब्रैकेट एन प्लस वन ब्रैकेट टू, वो वाली जो इक्वेशन है, ये हाँ मतलब वन स्क्वायर या ऐसे स्क्वायर में, तो ये उसके लिए कन्वेंशन है। हाँ हाँ, ये इसका एक्चुअली वैल्यू है बेटा। ओके। हम्म,
आराम से देख के नोट करो, कुछ भी दिक्कत आ रही तो पूछो। डन सर। सर प्रूफ में जो k+1 वो तो स्क्वायर में था, फिर वो नीचे आके स्क्वायर कहाँ चला गया उसका? कहाँ पे? प्रूफ में तो k+1 का होल स्क्वायर लिखा तो है। सर उसके सेकंड स्टेप में वो मतलब कॉमन ले लिया। ये वाला हाँ ये है तो यहाँ पे, इसके नीचे। हाँ इसके बाद ये और ये k+1 एक कॉमन ले लिया ना। अच्छा ओके सर। हाँ हो गया भाई। यस सर। अच्छा अगर हो गया है तो फिर सब लोग का हो गया, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिक्टेट करूं, अब एक आप लोग ट्राई करो। यस सर। बोलूं? लिखो, प्रूव बाय इंडक्शन प्रूव बाय इंडक्शन 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू n क्यूब is equal to n into n plus 1 whole divided by 2 whole square। सर n वापस बोल लो। n into n plus 1 whole divided by 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। मतलब जो आपका जो मैंने जो पहला एग्जांपल लिया था ना उसका आरएचएस देखो, उसका आरएचएस क्या था अच्छा बताओ? वो बस होल स्क्वायर से हाँ उस n पूरे n का होल प्लस वन स्क्वायर अपॉन टू, ये कर बस देना होल है। स्क्वायर से हो। हाँ हाँ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू n क्यूब इज इक्वल टू 1 n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर। एक बार आप लोग ट्राई करिए, बिल्कुल यही मेथड लगाइएगा जो मैंने लगाया है। आपको सिर्फ जो अपना कैलकुलेशनल एबिलिटी यूज करना है वो इस स्टेप के बाद यूज करना है, आफ्टर दिस स्टेप। यहां तक तो आपको बस लिखते जाना है ऐसे ही जैसे मैंने बोला है। सर बस अब एक बार पूरा क्वेश्चन करोगे, एक बार कंफर्म करना है। एक बार फिर से बोलो बेटा। पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से डिक्टेट कर दो, कंफर्म करना है। कुछ नहीं है, यहाँ सब जगह क्यूब लगा दो n क्यूब तक और इसको कर दो n इंटू n प्लस 1/2 का ओके n सर। इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। बस काम खत्म।
आराम आराम से सॉल्व करिए, थोड़ा एफर्ट करिए। अगर कहीं कंफ्यूजन होता है तो जस्ट गो थ्रू व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन, ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। अच्छा, बिकॉज आई वांट टू सी द मेथड आल्सो, आप लोग प्लीज एक काम करिए, व्हेन यू आर डन विद दिस जस्ट एक फोटो क्लिक करके मुझे भेजो। आई जस्ट वांट टू चेक कि आप लोग ठीक से लिख रहे हो कि नहीं, क्योंकि दिस इज समथिंग वेरी सब्जेक्टिव। चाहे ग्रुप में डाल दो, चाहे मुझे पर्सनल में भेज दो, एक बार मुझे दिखा दो कि आपने ठीक से लिखा है कि नहीं। हो रहा है? Yes. हुआ किसी का?
सर मेरा हो गया, लेकिन मेरा ये नहीं पता मेरा सही है नहीं। हाँ इसीलिए मैंने बोला ना, आप चेक करने के लिए मेरे पास भेजो तो। ठीक है, ग्रुप पे। ग्रुप पे भेज दो, चाहे तो उस पे भेज दो, पर्सनल पे भेज दो, क्योंकि मैं तभी देखना चाहता हूँ आप लोग ठीक से उसको लिख पा रहे हो कि नहीं। अगर लिख नहीं पा रहे हो या कुछ दिक्कत हो रही है तो फिर एक बार उसको फिर से समझाऊंगा। सर मैंने भेज दिया। भेज दिया, एक सेकंड चेक। हाँ हाँ हाँ, हो गया बाय इंडक्शन। बेटा सबसे पहली बात, you skipped p of 1. Why did you skip p of 1? वो मुझे मतलब मुझे पता था लिखना है, लेकिन नहीं, आई थॉट दैट आई कैन। पता है से काम नहीं चलेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी ओके, ऑलराइट, k plus 1 होल स्क्वायर कॉमन ले लिया। ये बेटा लास्ट में तुमने ये क्या लिखा है, a plus 6 कुछ ऐसा लिख के छोड़ा है? नहीं नहीं, वो मैंने जो के स्क्वायर अपॉन 4 लिखा हुआ है उसमें आइडेंटिटी लग रही थी, तो मैंने उसके सामने आइडेंटिटी लिख दी कौन सी लग रही थी। अच्छा, a plus b होल स्क्वायर लिखना चाह रहे थे, अच्छा हाँ ओके हाँ। ओके। फिर तुमने इसको, नहीं यहाँ कुछ गलती हो रही है बेटा। नहीं देखो, आपका जो फर्स्ट पेज का लास्ट स्टेप है उसमें बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर क्या है, के स्क्वायर बाय 4 प्लस के प्लस 1। हाँ वो के प्लस 1 कहाँ गया आपका अगले पेज के फर्स्ट लाइन में? हाँ, मैंने उसकी आइडेंटिटी लगा दी ना, के स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 होल स्क्वायर। सॉरी, के अपॉन 2 प्लस 1 होल स्क्वायर, वही तो होगा। के अपॉन 2 प्लस, अच्छा 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 ठीक है। तो फिर उसके अगले स्टेप में उसको बेटा वो होल स्क्वायर तो लिखो बाहर। हाँ वही, उसके बाद फिर मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। हाँ, क्या आपने उसे के अपॉन 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बनाया ना, तो आपने लास्ट दोनों लाइन में वो आपने ऐसे के अपॉन 2 प्लस 1 लिख के छोड़ दिया, होल स्क्वायर तो लगाओगे, यस सर। है ना। वो अगले स्टेप में भी होल स्क्वायर लगेगा, आपका वो ऐसा हो जाएगा। देखो आपका ऐसा आ जाएगा, ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर तो बाहर है ही, अंदर बन जाएगा k प्लस 2 बाय 2 का होल स्क्वायर। तो वी कैन राइट दिस एज k प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू k प्लस 2 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4। ये आ जाएगा आंसर। अच्छा ठीक है सर। समझ आया? और लास्ट में यस सर। लिखना है hence proved by the principle of mathematical induction। ठीक यहां है पर सर। नीचे लिख दीजिएगा बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ऐसे पूरा करके लिखिएगा, शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिएगा। yes yes, this is fine। ठीक है, ये किसने भेजा है? अनुश्री ने, आई थिंक। यस मैंने भी भेजा है। अनुश्री का, हाँ दिस इज फाइन बेटा। बाकी लोग भेजो जरा। नहीं हो रहा है तो मैं बताऊं? सर आप बता सकते हो।
बता दूं, बिल्कुल बता सकता हूँ बेटा। देखो सर ये जो 1 वाली लाइन होती है लिखनी जरूरी होती है? हाँ बेटा, वही तो कहा ना, एकदम कन्वेंशनल है, ये सब कुछ जरूरी है। देखो बेटा, ये करना है हमको, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आराम से देखिए, कोई चीज ना समझ में आ रही तो पूछिए, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ बनेगा 1 क्यूब, जब n को 1 रखेंगे, यहाँ बनेगा 1 इंटू 2/2 का होल स्क्वायर, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी 1 आ जाएगा। तो ये ट्रू है, पूरा ऐसे लिखना है आपको। फिर उसके बाद आपको अज्यूम ट्रू लिखना है, ये सब चीजें लिखनी है, ऐसा नहीं कि बस देख के छोड़ दो। 1 क्यूब 2 क्यूब ऐसे कर करके k क्यूब इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये तो बस यहां तक तो बेटा मैकेनिकल है, मतलब दिमाग लगाना ही नहीं, ये तो लिखते ही जाना है आपको। फिर प्रूव दैट, ये भी लिखते ही जाना है, इसमें कुछ नहीं करना है। k की जगह बस लास्ट में जो लास्ट टर्म आएगा वो k प्लस 1 आ जाएगा, ये k क्यूब तक आ गया, लास्ट में एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया k प्लस 1 होल क्यूब, और यहाँ पर k प्लस 1 रखेंगे तो यहाँ k प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ k प्लस 2 हो जाएगा, बाय 2 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी तक कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अब प्रूफ में जाएंगे। प्रूफ में भी अभी फर्स्ट स्टेप मैकेनिकल है। ये वैल्यू ऑलरेडी यहाँ है, इसको यहाँ से यहाँ कॉपी कर दो। k इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर, सॉरी k स्क्वायर इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 4, मैंने स्क्वायर खोल दिया इसका, प्लस ये वाला जो टर्म है ये यहाँ लिख दो, तो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, बात खत्म। अब इसमें इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? वो कॉमन दिख रहा है k प्लस 1 का होल स्क्वायर, कॉमन ले लीजिए। बचा क्या? k स्क्वायर बाय 4 प्लस k प्लस 1, this we can write as k plus 1 whole square into k square plus 4k plus 4 whole divided by 4। यहाँ पर लिख रहा हूँ k plus 1 whole square into k plus 2 whole square whole divided by 4, hence proved by principle of mathematical induction। अब देखो किसी स्टेप में प्रॉब्लम है तो फिर से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये चैप्टर बस स्कूल लेवल पे ही आता है ना? हाँ जी बिल्कुल, इसलिए सबसे पहले मेंशन कर दिया था, दिस इज प्योरली फॉर सीबीएसई, दिस हैज नथिंग टू डू विद कंपटीशन, दैट इज व्हाई आई मेंशनड कि व्हाट ऑल इज नेसेसरी फॉर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। जिसका जो मेरिट है उस मेरिट पे काम करेंगे बस। इज दिस डन? सबको समझ में आ गया? किसी को अभी भी कोई डाउट है? मैं एक एक बच्चे से पूछ रहा हूँ, किसी को अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। There is no need to hesitate. So doubt नहीं है, but can we just take like 1 minute to understand it? हाँ हाँ प्लीज बेटा, देयर इज नो रश, आप आराम से करो, एक एक स्टेप देखो। यू हैव अ प्रॉब्लम, यू आस्क। अच्छा, फॉर दोज हु आर क्लियर विद एवरीथिंग, दे कैन नाउ स्टार्ट solving question 1 to 17 from your NCERT exercise. That is the first thing that you have to do. 17 से आगे मत जाइएगा, after 17 the questions, that is the next format that we have to discuss. Sir, which question?
exercise 4.1 question 1 to 17 यहां तक करना है आपको. हम्म 17. आई एम होपिंग अब सबको समझ में आ गया है. अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो बेटा पूछिए. डोंट हेजिटेट. सर एन को 1 लेना कंपलसरी है या फिर कुछ भी नंबर ले सकते हैं स्टार्टिंग में? नहीं 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 1 से ही स्टार्ट करना है क्योंकि फर्स्ट से लास्ट तक प्रूव करना होता है. सर पहला क्वेश्चन ही नहीं आ रहा. हाँ पहला क्वेश्चन ही नहीं हो रहा.
क्या है पहला क्वेश्चन बोलो। Yes. 1 plus 3 plus 3 square हाँ plus dot 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 plus 3 to the power n minus 1 is equal to 3 to the power n minus 1 whole divided by 2. एक मिनट लिख के करता हूँ। P of n क्या है? 1 plus 3 स्क्वायर आगे 3 raised to the power n minus 1 हाँ is equal to 3 to the power n minus 1 -1 ऊपर की नीचे नीचे. ये Yes sir. Yes. ये ना Yes sir. हाँ तो ठीक है। दिक्कत क्या? P of 1 बनाओ तो P of 1 क्या बनेगा? n की जगह 1 रखोगी तो 1 minus 1 0 हो जाएगा तो 1 आएगा। यहाँ पर आएगा 3 minus 1 by 2 वो भी 1 आएगा तो ये ट्रू हो गया। Yes sir. P of k बनाओगी तो क्या होगा? 1 plus 3 स्क्वायर ऐसे कर करके 3 to the power k minus 1 that is 3 to the power k minus 1 by 2. This is assumed true, right? Yes sir. P of k plus 1 plus 3 up to 3 to the power k minus 1 यहां तक तो आएगा ही। साथ में एक टर्म और आएगा 3 to the power k is equal to क्या प्रूव करना है? 3 to the power k plus 1 by 2 plus 1 minus 1 by 2 ये प्रूव करना है। सर वो k plus 1 है तो उसके पावर में भी k plus 1 आना चाहिए. कहाँ पे? यहाँ पे Yes sir. यहाँ पे क्यों आएगा? k minus 1 में अगर k plus 1 minus 1 करोगी तो k नहीं हो जाएगा? Yes sir. हाँ अब इसकी जगह ये लिख दो 3 to the power k minus 1 by 2 plus 3 to the power k. Agreed? Okay sir, अब हो जाएगा. हाँ और किसी को कुछ दिक्कत है तो पूछो।
सर एक बार थर्ड वाला बता दोगे? कौन सा बेटा? एक्सरसाइज का थर्ड वाला। क्वेश्चन बोलो। 1 + 1/1 + 2 हाँ +1/1 + 2 + 3 हाँ ऐसे कर 1/1 n + तक। 2 + 3 + n, हाँ, और इसकी वैल्यू क्या है? = 2n/n + 1। 2n/n+1। यस सर। p of 1 1 होगा, p of k क्या होगा? ठीक है। अच्छा अब यस आप लिखने की जगह नहीं होगी इसलिए मैं वो छोड़ दे रहा हूँ, मैं सीधा p of k + 1 सॉल्व कर दे रहा हूँ आपके लिए। यहां तक का तो वैल्यू यही होगा बेटा, है ना? और यस लास्ट सर। टर्म क्या होगा? 1 से लेकर k + 1 तक इज इक्वल टू, हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? 2 × k + 1/k + 2। अग्रीड? यस सर। अच्छा अब बात समझो, प्रॉब्लम आपको आ रही होगी इसका क्या करूं, ये ना, हाँ सर, हाँ। ये तो 2k/k + 1 है, इसको तो रहने दो। इसको बेटा AP से ऐड कर लो ना, k + 1 टर्म्स की AP है, तो AP का सम क्या होता है? n/2 × a + l, अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो तो। अच्छा, ठीक है। तो ये हो जाएगा k, मतलब नीचे ही 1 में ही, दिस विल बिकम 1/n/2 यानी k + 1/2 इंटू a + l यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, तो 1 + k + 1, तो दिस विल बिकम 2k/k + 1। ये हो जाएगा +2/k + 1 इंटू k + 2, तो k + 1 इंटू k + 2, ये हमारा एलसीएम ले लेते हैं, तो k + 1 तो यहाँ आएगा 2k इंटू k + 2, प्लस यहाँ पर केवल 2 आएगा, तो यहां से अगर हम 2 कॉमन लेके बाहर रख दें तो ये हो जाएगा k² + 2k + 1 अपॉन k + 1 इंटू k + 2। अब बेटा इसे आप लिख सकते हो 2 × k + 1 का होल स्क्वायर अपॉन k + 1 इंटू k + 2, एक होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपका आंसर है। ओके सर।
ठीक है, अब आप लोग ये एक्सरसाइज कंप्लीट करो एंड कोई प्रॉब्लम आएगी तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सैटरडे को, और फिर आगे का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। Okay, sir. Okay. Thank you, sir. ओके, थैंक यू।